हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड और हमारा लास्ट मेथड है ये कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, और इसके भी दो पार्ट्स हैं हमारे, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है फर्म का, देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसके बाद जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए होगी इसकी, देन उसमें से हम माइनस कर देंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होता है, हमारे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जिससे हमारा क्या आता है, नेट एसेट्स। ठीक है, एक बार हम इसको स्टेप वाइज लिख के देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज प्रॉफिट पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी एक्सेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि जो फर्म है उसमें एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगनी चाहिए। ठीक है, तो वो किसके बेसिस पे हम निकालेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसलिए हमारा ये अपॉन में आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा जो हमारा सुपर प्रॉफिट था, इसमें हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर देन 100 नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। वो किस लिए, क्योंकि हम इसका एक्चुअल पहले हमने वो अमाउंट लगा दिया। ठीक है, और देन हम ये पता करना चाहते हैं कि एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना है। ठीक है, देन जो गुडविल है उसमें से नेट एसेट्स को हम हटा देंगे, देन हमारे पास क्या बचेगी, गुडविल बचेगी। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल। बना ले। ये इसका हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। देन स्टेप 2 हमारा क्या है, गुडविल। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी एसेट नहीं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, इसमें हमारे ये दो स्टेप्स हैं। अब देन दूसरा हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट्स। देखिए, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मली हर फर्म को होता ही है प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या, उससे भी बढ़कर जो हम एवरेज से एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमारे ये है फॉर्मूला। पहले तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट, देन स्टेप 2 का हमारा गुडविल। सुपर प्रॉफिट माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या, जितना हमारा इसके स्टेप्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट वाला। ठीक है, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम सुपर प्रॉफिट निकालते थे। अगर इससे की पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो जो जो स्टेप इसके हैं हमारे सुपर प्रॉफिट के, वैसे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। देन हमारा गुडविल ऐसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू
100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल। क्वेश्चन 13। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म इज 48,000। एवरेज प्रॉफिट क्या है फर्म का? 48,000। ठीक है। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8,000। और टोटल एसेट्स क्या है हमारे फर्म के? 8 लाख है। वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज इज, और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है? 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%। और ये हमारे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। अब हमें क्या निकालना है इसमें? क्वेश्चन में आप इसमें ध्यान से देख लीजिएगा कि एवरेज प्रॉफिट से निकालना है या वो सुपर प्रॉफिट से। तो इसमें हमें क्या पूछा हुआ है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है। अब देखिए हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमारा 48,000। देन यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ऐसे भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। 8 लाख माइनस 5 लाख, ये हमारा बचा 3 लाख रुपीज़। ठीक है। 3 लाख हमारा क्या निकल के आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो हम इससे अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है। तो अब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 3 लाख इंटू 12%। 36,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब देखिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सुपर प्रॉफिट। आपको स्टेप याद है ना वो सुपर प्रॉफिट वाला? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था हमारा? फर्स्ट स्टेप उसका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। जो कि हमने ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा सुपर प्रॉफिट का। ठीक है। उसका फॉर्मूला अब हम यहाँ लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 36,000 इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया? 12,000। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 12,000। अब देखिए अगर हमारा क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट के लिए पूछा होता तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट करते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है? एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में अभी हमने पढ़ा 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। ये हमारा कैलकुलेट करके ही दे रखा है इसने 48,000 इंटू 100 अपॉन में 12। ये 1 और ये 4 कितना आ गया हमारा? 4 लाख। ठीक है। अब इससे नॉर्मली हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले नेट एसेट्स, जो कि हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था ना नेट एसेट्स, ये देखिए नेट एसेट्स ये हमारी क्या होती हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड होती हैं, 3 लाख। ठीक है, तो हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिल गया और नेट एसेट्स भी मिल गया, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, ये हमारा आ गया 1 लाख, ये हमारी आ गई गुडविल। ठीक है, अगर सुपर प्रॉफिट के लिए पूछा होता क्वेश्चन में तो हम ऐसे कैलकुलेट करके देन हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया है यहाँ पे, तो हम गुडविल और फिर इक्वल टू में सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देते, 12,000 इंटू 100 अपॉन में 12, ये 12 से 12 कट गया, ये आ गया हमारा 1, देखिए 1 लाख। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले से करके दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, अगर सुपर प्रॉफिट से भी करा तब भी हमारा 1 लाख आया, यहाँ पे एवरेज बस पूछा हुआ था लेकिन, तो 1 लाख, तो ये हमारा बस इसमें यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्टेप अच्छे से याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देन स्टेप 2 क्या है, गुडविल का, जिसमें क्या करते हैं हम कैपिटलाइज वैल्यू लिख लेते हैं, देन उसमें से नेट एसेट्स माइनस कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।